हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। तो आज सोचा कि आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी या फिर मेरे पास जो भी नॉलेज है उसके साथ एक बार आपके साथ फिर से बैठते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार एक ऋषि जी थे जो कि एक नदी के किनारे तपस्या करते थे और उन ऋषि जी के पास उस नदी के किनारे कुछ बंदर भी रहा करते थे। तो क्या होता, जैसे ही ऋषि जी अंतर ध्यान होते, भगवान के कांटेक्ट में जाते, संपर्क में जाते, अपनी तपस्या में लीन होते, तो बंदर उनके वस्त्र वगैरह खाने पीने की वस्तुओं को उठाकर नदी में फेंक देते। ऐसा काफी बार हुआ तो ऋषि जी परेशान होकर एक बार बंदरों से डिस्कशन किया कि जब भी मैं अंतर ध्यान होता हूँ, तपस्या में लीन होता हूँ, तो आप मेरे साथ श्राद्ध करते हैं और बशर्ते कि ना तो मैं आपको यहाँ से मारता हूँ ना भगाता हूँ, मेरे पास कुछ खाने पीने का भी होता है तो मैं तुम्हें ही देता हूँ, तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? तो बंदरों ने आंसर किया कि जब भी आप अंतर ध्यान होते हो तो आप हमेशा मानव जाति की भलाई के लिए कुछ न कुछ मांगते हो। हमारे लिए आज तक आपने कुछ भी नहीं मांगा है। तो दोनों में प्रॉमिस हो गया कि अब जब भी मैं भगवान के संपर्क में जाऊंगा तो तुम्हारे लिए मांगूंगा, बट तुम कोई भी श्राद्ध नहीं करोगे। तो बंदर उस चीज पे एग्री हो गए। अब जैसे ही 2-3 महीने बाद जैसे ही उनकी तपस्या का समय आया और वो भगवान की तपस्या में लीन हुए, तो उन्होंने यही प्रपोजल भगवान के सामने रखा। तो आकाशवाणी भी, समझ गए होंगे आकाशवाणी बोले तो, आकाश से आवाज आई कि अब से 1 मिनट के बाद जो भी बंदर इस नदी में कूदेगा वो सुंदर युवक के रूप में, और जो बंदरिया कूदेगी वो सुंदर युवती के रूप में बाहर आएगी। और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। जैसे ही समय शुरू हुआ, सेकंड शुरू हो गई, बट सभी बंदर जहां भी थे उन्होंने पोजीशन ले ली जंप करने की, लेकिन कूदा कोई नहीं। बहुत दूर बैठी एक बंदरिया देख रही थी कि कूदे कोई नहीं। तो जैसे ही 55 सेकंड से ऊपर का समय हुआ तो बंदरिया ने क्या किया कि नदी में छलांग लगा। पीछे पीछे सारे बंदर और बंदरिया नदी में कूद गए, बट तब तक 60 सेकंड क्या हो चुके थे पूरे। अब जो 57वें सेकंड 58वें सेकंड के ऊपर जो बंदरिया कूदी थी वो एक सुंदर युवती के रूप में बाहर आई। तो सभी बंदर और बंदरियाओं ने उसको घेर लिया। वही क्वेश्चन डियर कि जब हम लोकेलिटी में या फिर समाज में या फिर एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो जो करते हैं, या फिर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो एक दूसरे में स्टूडेंट्स करते हैं कि जब हम नहीं कूदे तो तू क्यों कूदी। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि उसके आंसर के ऊपर आपको 100% फोकस करना है कि जो उसका आंसर था ना, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, वो जो आंसर है वो आपको एक अलग से एनर्जी देगा। क्या उसने कहा कि हम दिल्ली इस नदी में पता नहीं कितनी बार स्नान करते थे, जब मन किया पेड़ पे चढ़े और नदी में कूद गए। आज 1 मिनट का समय मिला था बंदर से इंसान बनने का, मैंने तो समय ले लिया और आपने वो समय गवा दिया। तो डियर, सभी की लाइफ में समय आता रहता है, चलता रहता है। जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हाँ आज से हमें कुछ करना है, वही हमारा समय शुरू हो जाता है। तो जब भी आपका कोई भी मान लो कि एक टारगेट होता है 1 साल का, 1 महीने का, 1 दिन का, एक जिंदगी का, वो टारगेट का समय रेगुलर चलता रहेगा, बशर्ते हमें उसी के साथ साथ उसी तरीके से मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।